हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यह झील हो जाएगा वुल्लर झील। ऑप्शन नंबर बी जो है वुल्लर झील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, आगरा का ताजमहल जो है वह यमुना नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी जो है यमुना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1969 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। देखिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए जो है गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मसालों का बागान कहा जाने वाला कौन सा है। तो दोस्तों, इनमें से मसालों का बागान कहे जाने वाला कौन सा राज्य है, तो यह राज्य केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। देखिए, भगत आंदोलन जो है इनमें से संबंधित है भील से। ऑप्शन नंबर डी जो है भील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, कोयला उत्पादन के क्षेत्र में भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है यह राज्य हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए जो है झारखंड राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था। तो भारत का जो पहला परमाणु विस्फोट हुआ था यह हुआ था पोखरण जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर ए जो है पोखरण जैसलमेर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है। देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वह संबंधित है राष्ट्रकूट से। ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रकूट बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए अगला सवाल है, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जो है यह सभी शहर जो हैं वह गोमती नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी जो है गोमती नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ पर है। तो राजपिथौरा जो है वह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है। देखिए, गंगा नदी का संगम स्थल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी इलाहाबाद, यानी कि गंगा नदी का संगम स्थल जो है यह इलाहाबाद में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। ऑप्शन नंबर बी जो है संसद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। बेंगलुरु में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर मैसूर में। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। ऑप्शन नंबर डी जो है मैसूर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। तो भारत में तंबाकू की खेती जो है इसकी शुरुआत हुआ था अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए जो है अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है। तो जो प्राचीन भीमा देवी मंदिर है वह है हरियाणा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए जो है हरियाणा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा यह डेल्टा हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी जो है सुंदरवन डेल्टा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है। देखिए, 13 ताली नृत्य जो है वह नृत्य हो जाएगा राजस्थान राज्य का। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है।
तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वह की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे पूर्वी राज्य कौन से हैं? जैसे कि ऑप्शंस में है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए भारत का सबसे पूर्वी राज्य यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन से गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो इनमें से जो गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का ए बाघ की गुफाएं। बाकी की जैसे कि भज की गुफाएं, बेरसा की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं सभी के सभी महाराष्ट्र में हैं। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए बाघ की गुफाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1995 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है? तो इनमें से जो नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है यह सिंधु नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सिंधु नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्लैक पेंगोडा किस प्रदेश में स्थित है? तो ब्लैक पेंगोडा जो है यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है उड़ीसा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो भारत का जो शोक कहते हैं यह कही जाती है कर्मनाशा नदी को। ऑप्शन नंबर सी जो है कर्मनाशा नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? दोस्तों इनमें से जो नदी केवल भारत में बहती है वह कौन सी है? गंगा, यमुना, महानदी या फिर ब्रह्मपुत्र? तो यह यमुना नदी हो जाएगा जो केवल भारत में बहती है, लेकिन गंगा जो है, महानदी है और ब्रह्मपुत्र है ये सभी नदियां भारत से बाहर निकल जाती हैं बह करके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यमुना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जो है यह है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी जो है लद्दाख आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष किस जनपद में लगता है? तो देखिए नौचंदी का मेला जो है वह प्रतिवर्ष लगता है मेरठ में। ऑप्शन नंबर डी मेरठ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर यह मंदिर हो जाएगा रंगनाथ स्वामी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी रंगनाथ स्वामी मंदिर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए पाकिस्तान में जो एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर है यह है कराची में। ऑप्शन नंबर बी जो है कराची आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए शांत घाटी जो है वह कौन से राज्य में है? उत्तराखंड, केरल, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल? तो यह है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो राजस्थान राज्य में किशनगढ़ स्कूल है वह प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है चित्रकला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए ब्लू माउंटेन जो है वह भारत के राज्य मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर डी जो है मिजोरम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो हुसैन सागर झील को बनवाने वाले यह हो जाएंगे हजरत हुसैन शाह वाली। ऑप्शन नंबर सी जो है हजरत हुसैन शाह वाली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए गंगा की सहायक नदी इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का बी, यह ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी की कोसी, चंबल और यमुना सभी के सभी जो हैं वह गंगा की सहायक नदी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा देने वाले यह थे श्यामलाल गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी जो है श्यामलाल गुप्ता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? देखिए भगवत गीता जो है वह महाभारत के जो भीष्म पर्व है उससे संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है भीष्म पर्व आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो कौन सा राज्य है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है? तो देखिए यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो भारत को टोटल कुल मिलाकर के 6 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है 6 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो देखिए चिल्का झील जो है वह भारत के प्रदेश उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए जो है उड़ीसा राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मछली है यह हो जाएगा व्हेल। ऑप्शन नंबर बी जो है व्हेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यह बंदरगाह हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई बंदरगाह बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस समुद्र में गिरती हैं? दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं वह कौन से नदी में जाकर के गिरती है, कौन से समुद्र में जाकर के गिरती हैं? तो यह गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी जो है अरब सागर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? देखिए नर्मदा नदी जो है वह बहती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में। ऑप्शन नंबर ए जो है पूर्व से पश्चिम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? देखिए शांत महासागर जो है वह कहते हैं प्रशांत महासागर को। ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? देखिए गंगा नदी का संगम स्थान यह हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश यह देश हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर सी कनाडा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए न्यूयॉर्क शहर जो है वह बसा हुआ है हडसन नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए जो है हडसन नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था बैसाखी के दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है बैसाखी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? दोस्तों अकबरनामा की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ऑप्शन नंबर बी जो है चेतक आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? दोस्तों फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी जो है अकबर, जिन्होंने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। तो देखिए आपका अगला सवाल है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? दोस्तों नंदी हिल्स जो है वह कौन से शहर के निकट है? तो यह है मैसूर शहर के निकट। ऑप्शन नंबर बी जो है मैसूर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी बख्तियार खिलजी। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला यह बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? देखिए अभिनव भारत का आयोजन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी वीर सावरकर, जिन्होंने अभिनव भारत की आयोजन किया था। चलिए अगला सवाल, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? देखिए झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय शहर यह शहर हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है उदयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, पिकली हल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है तो किसका? तो पिकली हल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल नवपाषाण्य का है। ऑप्शन नंबर बी जो है नवपाषाण्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे गहरी खाड़ी है यह है बंगाल की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बंगाल की खाड़ी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? पटना, प्रयागराज, लखनऊ या फिर कानपुर? तो गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है यह शहर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन पटना से भी जो गंगा नदी है बहती है, प्रयागराज से भी और कानपुर से भी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिनको नेताजी के नाम से जानते हैं यह सुभाष चंद्र बोस हैं। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाले यह पुर्तगाली हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है पुर्तगाली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2015 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित है? तो कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित शहर यह तूतीकोरिन है। ऑप्शन नंबर डी जो है तूतीकोरिन शहर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यह रेगिस्तान हो जाएगा सहारा। ऑप्शन नंबर सी जो है सहारा रेगिस्तान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो इनमें से स्टोरेज माध्यम नहीं है यह हो जाएगा कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर डी जो है कीबोर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो देखिए, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज करने वाले यह हो जाएंगे एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी जो है एस चंद्रशेखर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो भारत का वह राज्य जिसमें केवल 2 जिले हैं यह राज्य गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है गोवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? दोस्तों लोहे का शुद्ध रूप इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा पिटवा लोहा जो कि लोहे का शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर बी जो है पिटवा लोहा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 जो है वह लॉन्च किया गया था 2023 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 2023 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो हिल स्टेशन माथेरान जो है वह भारत के राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? देखिए, भारत का राज्य जिसको चीनी का कटोरा कहते हैं यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है? तो मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल यह अम्ल हो जाएगा HCl। ऑप्शन नंबर ए HCl बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मत देखिएगा, इसमें आपको टोटल 80 क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अगला सवाल है, कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? तो भारत का सबसे ठंडा स्थान यह मानते हैं द्रास को। ऑप्शन नंबर सी द्रास बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं तो क्या होती है हवा में ध्वनि तरंगे? तो अनुध्रेय होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है अनुध्रेय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8। ऑप्शन नंबर सी जो है 8 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई हैं? तो जलोढ़ मृदाएं जो हैं वह भारत के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग में फैली हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है भेड़ के दूध में। ऑप्शन नंबर सी जो है भेड़ आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो देखिए सोने के भंडार पाए जाते हैं कोलार में। ऑप्शन नंबर सी जो है कोलार, जो कि आपका कर्नाटक राज्य में है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फल यह कटहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है कटहल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? तो भारतीय रुपया का चिन्ह अपनाई गई थी 2010 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 2010 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस नृत्य में महिलाएं तोते के भांति नृत्य करती हैं? तो नृत्य जो तोते के भांति करती हैं महिलाएं, यह हो जाएगा सुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है सुआ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागर इनमें से कौन से हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके ऑप्शन है यहाँ पर। और आज के इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।